नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं भय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्जाम सर में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़े थे 2022 और 23 के, जो पहली बार हुए हैं। काफ़ी तो ऐसे थे पिछली बार में जो पहली बार हुए थे। अभी इस बार जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वो हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से हुए। जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से थे। और विश्वास आपको दिलाते हैं कि अगर आप वीडियो दोनों देख के जाएंगे और सम्मेलन से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो 110% इससे क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक बात और याद रखिएगा, बस एक छोटी सी बात है जो कंटिन्यू है बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग सहयोग करते हैं नो डाउट, और अगर थोड़ा सहयोग करेंगे तो और मज़ा आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। उनको भी बोलिए कि आप ज़रा देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला क्या है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। भारत जल, देखो जल और पर्यावरण और टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को लेके हमेशा चलना बेटा। इन सब चीज़ों से मिला के 100% क्वेश्चन आता है। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन कहाँ हुआ सर? नई दिल्ली, भारत राजधानी नई दिल्ली में होगा। कब हुआ था? सॉरी, आगे होगा, कब होगा? 15 से 17 दिसंबर 2023। इसका जो मुख्य विषय है वो क्या होगा? इसमें ये गलत है, ये 2022 होना चाहिए। 15 से 17 दिसंबर 2022। मुख्य विषय क्या है? एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। डेफ एक्सपो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नाम भी सुना होगा आपने डेफ एक्सपो का। डेफ एक्सपो 2022 आयोजन कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद व गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। अब देखो डेट आप याद करिए ना करिए, डजेंट मैटर। इतना याद रखना है कि डेफ एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? अहमदाबाद और गांधीनगर। डेफ एक्सपो, डेफ एक्सपो कहाँ पे? अहमदाबाद और गांधीनगर। डेफ एक्सपो, एक्सपो याद रखना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन? देखिए किसी भी राजनीतिक धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस याद करना है। तो बेटा डेफ एक्सपो, एक्सपर्ट कौन? मोदी जी। मोदी जी कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और आगे देखते हैं। तो बच्चा अहमदाबाद गांधीनगर में मुख्य विषय क्या है? पाथ टू प्राइड। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है बस इतना याद रखना। डेफ एक्सपो 2022 कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में। ठीक, अगला देखो, इंडिया आइडियाज समिट 2022 आयोजन नई दिल्ली। कब हुआ था? सितंबर 2022। इंडिया आइडियाज समिट, आइडिया कहाँ से आते हैं सर? राजधानी से आते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली। वहीं पे बैठ के सारे आइडिया निकाल ले आते हैं कि यार अब ये करना चाहिए और कहीं पे ये बनाना चाहिए, यहाँ पे रेल के लिए बात करनी चाहिए, यहाँ पे स्टैचू के लिए बात करनी चाहिए। सारे आइडिया कहाँ से आएंगे? दिल्ली में संसद भवन बैठ के। तो सीधे है इंडिया आइडियाज़, आइडियाज़ कहाँ होंगे? नई दिल्ली यानी राजधानी में। मुख्य विषय अमेरिका भारत के समृद्ध को अलग 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना है। ठीक है, आजकल मुस्क विषय भी पूछने लगा है, कई बार कई क्वेश्चन में वो विषय पूछ लेता है। तो विषय पे भी थोड़ी नज़र डालते रहिएगा कि अगर 4 ऑप्शन मिले तो आप एलिमिनेट करके लगा दो कि हाँ इसके बारे में ये हमने पढ़ा था। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, राजभाषा सूरत गुजरात। अब देखो एक्सपर्ट कौन थे? गांधी जी। तो आपके गांधीनगर अहमदाबाद में। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारतीय भाषा, अब राज की भाषा, भाई जो एक्सपर्ट है वही भाषण दे सकता है अच्छे अच्छे। तो राजभाषा कौन देगा? गुजरात यानी कि सूरत। ठीक, सूरत देखने के बाद ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी भाषाएं सामने से आ जाती हैं। तो राजभाषा सूरत गुजरात में है। अध्यक्षता किसने की? गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने की? अमित शाह ने अध्यक्षता की थी। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, वायु वायु है तो इंपॉर्टेंट होगा। वायु शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन बेंगलोर में। अब देखो वायु के लेके बेंगलोर कभी नहीं दिमाग में जाता है, वायु के लेके आएगा तो हमेशा आप उत्तर पूर्व क्षेत्र में चले जाओगे, असम मिजोरम त्रिपुरा साइड चले जाओगे, वहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे वातावरण ज़्यादा अच्छा है। इस बात को याद रखना कि स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन 100% आपको उत्तर पूर्व राज्य देगा। बेंगलुरु में उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना।
अगला क्या है, सेमीकॉन। अब देखो सेमीकॉन यानी आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर में सबसे आगे कौन, बेंगलोर। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ये तो नॉर्मल आपको याद हो जाएगा। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 बेंगलोर में हुआ था। कहाँ पे, बेंगलोर में। इसका जो विषय था यानी उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक रूप से स्थापित करना। अगला अगर बात किया जाए तो विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स यानी कि हवा। हवा कहाँ है सर, हैदर के पास, यानी विंग्स इंडिया हैदराबाद तेलंगाना में। विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ, हैदराबाद तेलंगाना में। आ जाओ आगे। इसकी थीम क्या थी बेटा, इसकी थीम थी इंडिया @75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षतिज। उद्देश्य क्या था, देखो थीम अलग उद्देश्य अलग है। थीम वो होता है जो हम लोग एक मोटो बनाते हैं, उद्देश्य क्या होता है कि हमें करना है, ये उद्देश्य है हमारा। जैसे हम लोग सुबह उठ के रोज अपने लिए एक उद्देश्य फिक्स करते हैं, टारगेट, कि हमें ये करना है। अब मैंने करना स्टार्ट किया, उद्देश्य मेरा अच्छा है, रिजल्ट क्या मिलेगा वो डजेंट मैटर, लेकिन उद्देश्य जो मेरा है बस वो उद्देश्य अलग हो गया, थीम जो अलग होती है। उद्देश्य क्या है इसका, विंग्स इंडिया क्या, व्यापार निवेश क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। विंग्स हवा में उड़ के कौन जाएगा सर, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाएंगे हवा में उड़ के, ठीक है। तो उद्देश्य हो गया मेरा क्षेत्रीय संपर्क करना। थीम क्या है सर, इस टाइम इंडिया 75 साल कंप्लीट हुए थे आज़ादी के, तो हर जगह 75 चल रहा है, तो इंडिया विंग्स, हम हवा में उड़ के अपना संपर्क बढ़ाएंगे क्योंकि इंडिया के 75 साल पूरे हो गए हैं। तो थीम इंडिया @75 दिखेगा, ऑप्शन लगा लोगे। उद्देश्य क्या है, संपर्क करना है सर, क्षेत्रीय संपर्कता, जहां आपको ये ऑप्शन में दिख जाएगा ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। विंग्स इंडिया के बारे में थी। आगे बच्चा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। अच्छा, विज्ञान दिवस पता है आपको 28 फरवरी। आगे आ जाओ बच्चा। तो आयोजन की बात करें तो आयोजन कहाँ पे हुआ विज्ञान का सर, पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय विज्ञान, देखो विज्ञान है तो डेफिनेटली बड़ी बात नहीं है, वो आपको बेंगलोर कर्नाटक ऑप्शन जरूर देगा, क्योंकि आपके दिमाग में इसरो कहीं ना कहीं तो आएगा। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, लेकिन आयोजन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र 2022 में। थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यानी इस बार जो विज्ञान की बात हुई है वो किसके लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए। आप वैसे भी अगर नॉर्मल देखा जाए तो आजकल जितनी चीज़ें सब महिलाओं के लिए होती हैं, पुरुषों के लिए कहाँ कोई कानून है ना कोई बातें हैं, सारी चीज़ें महिलाओं के लिए हैं। तो ये विज्ञान में भी महिलाओं को आगे बढ़ा दिया जाता है। किसी भी कानून में पुरुषों के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। पुरुष अगर दंड करता है तो उसकी गलती, महिला अगर दंड करे तो भी सामने वाले की गलती, यानी ओवरऑल घूम फिर के गलती पुरुष की। चलिए वो सब बात हो गई अलग, आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। तो बच्चा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन नांडी फिजी में। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन और हिंदी सम्मेलन जिसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हो, अंतर्राष्ट्रीय हो गया विश्व, और उसके होता है एक राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जिसको सिर्फ हिंदी सम्मेलन बोला जाता है। ये दोनों किस किस तारीख को मनाए जाते हैं, दिवस, हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दोनों कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। जिसको पता है वो भी बताओ, जिसको नहीं पता है सर्च करके फिर बताओ, क्योंकि अगर एक बार कोई चीज़ सर्च करके आप ढूंढते हो तो विश्वास रखिएगा वो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। आगे आ जाओ। कहाँ हुआ बेटा, नांडी फिजी में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। हिंदी कौन बोलेगा, हमारे जयशंकर, जयशंकर भगवान। सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम मेधा तक। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन बेंगलोर में किया गया। एरो इंडिया, एरो इंडिया बेंगलोर में फरवरी 2023। विषय क्या था, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 आयोजन बेंगलोर में हुआ। डिफेंस के बारे में बातें कहाँ हुई हैं, बेंगलोर में। याद कैसे करेंगे सर, बेंगलोर यानी दक्षिण का कोई राज्य है। डिफेंस की बात करें तो पहले जो हमारे CDS थे,
नाम क्या है उनका, जरा नाम कमेंट बॉक्स में करके बताइए। नाम तो पता ही होना चाहिए भैया। पहले जो हमारे सीडीएस हैं, वो जब उनका एरोप्लेन जब क्रैश हुआ था, वो दक्षिण में जाके क्रैश हुआ था। दक्षिण में शायद केरल या कर्नाटक किसी राज्य के आसपास वो क्रैश हुआ था। मेरे को कंफर्म नहीं पता है, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ना इतना कंफर्म है कि दक्षिण में हुआ था, सबको कंफर्म होगा। तो बच्चा बस सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री, दक्षिण में है सर कोई राज्य, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। सम्मेलन का विषय शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में पूरा स्पीड बोलते हैं। स्पीड, इस पर डिफेंस का क्या रहा है विषय, स्पीड। यूपी ग्लोब इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजन लखनऊ में हुआ फरवरी 2023 में। सम्मेलन का विषय न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन आयोजन लखनऊ में हुआ। ठीक है भाई, यूपी की बात है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट आदमी कहाँ करता है, राजधानी में, तो यूपी की राजधानी लखनऊ। 30वां राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र आयोजन अहमदाबाद में हुआ। कब हुआ, जनवरी 2023 में। 10 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और विज्ञान का उपयोग कराने में अनूठा अवसर प्रदान किया। क्या हुआ था, 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो अहमदाबाद में हुई थी बेटा, यानी विज्ञान की बात की थी तो हम नीचे गए थे, लेकिन यहाँ पर बाल विज्ञान की बात करेंगे तो आप मध्य में आ जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के पास, गुजरात यानी अहमदाबाद में। इसमें क्या बोला गया कि 10 से 17 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग कराने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया है सबको। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए सावधान समाधान। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन इंदौर में हुआ है, ठीक है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस का इंदौर में हुआ। अच्छा, पता ही होगा कि जो प्रवासी दिवस है वो कब होता है, 9 जनवरी। कब से मनाना स्टार्ट हुआ, 2003। सम्मेलन का विषय डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली। जल पर हमने बताया आपको, जल, वायु, पृथ्वी, टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। जितना भी इम्पोर्टेंट था वो पूरा का पूरा मैंने इसमें किया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। पहले इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से पूरा सुनना, लिखना नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा जब आप कॉपी उठाओ, एक ही वीडियो को अगर आप 2 बार देख के कर लोगे तो बस उसके बाद काम खत्म, फिर घर में मेहनत नहीं करनी है। एक बार आपको बस नॉर्मल स्पीड में पूरा सुन लेना है अच्छे से देख के। उसके बाद दोबारा क्या करना है, दूसरी बार फिर से मोबाइल में अपने वीडियो को चालू करना है, फिर पेन उठाओ, पेन उठाओ, फिर उसके बाद मोबाइल में जो भी बात है, जैसे उसने बोला जल संरक्षण प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन, तो आप उसके बारे में जो भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा थॉट्स आए वो तुरंत लिख दो कि ये बताया था, यहाँ पे हुआ था और ये था, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली है कि ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकी रहेंगी। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या था, वाटर विजन @ 2047, वाटर विजन @ 2047। थैंक यू फॉर क्लास। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। उम्मीद रखते हैं कि कुछ न कुछ आपको मदद मिली होगी। कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।